हाय दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि ये जो दोनों के जो सेंटेंस की हिंदी की एंडिंग है वो रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ से होती है। सो उस पर डिफरेंस यही कह सकते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग हमको मिलेगी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइमिंग नहीं मिलेगी। जैसे हम कहें कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, लेकिन हम कहें कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आज हम कुछ नोट्स देखने वाले हैं, और सेंटेंस की एंडिंग अगर रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ से हो रही है तो हमको हैव बीन, हैज़ बीन और आईएनजी लगाना है, और साथ में सीन्स फार का बहुत सा यूज़ देखने को मिलेगा हमको। ये दोस्तों देखते हैं कि वेयर वन शुड यूज सीन्स एंड फॉर, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल जाता है कई बार सीन्स कहाँ पर लगाना और फॉर कहाँ पर लगाना। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, अपने पास कुछ नोट्स है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे। सीन्स, इट इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हियर, मॉर्निंग, मंडे, अप्रैल 1980, चाइल्डहुड, 7 o'clock, लास्ट नाइट, एटसेट्रा। अब यहाँ पर समझ लेते थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन मॉर्निंग आता है तो सिंस मॉर्निंग, मंडे मीन्स कोई भी दिन आता है, हफ्ते का कोई भी दिन आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो भी सीन्स लगेगा। कोई भी मंथ आता है, अप्रैल, अप्रैल का मतलब अप्रैल नहीं होता है, कोई भी मंथ होगा, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी मंथ आया तो भी सीन्स अप्रैल, सीन्स मार्च लगेगा। उसके बाद में कोई भी ईयर्स आए, नॉमिनेट अगर करते हैं, 1980, 1972, 2020, 2021, जो भी आया तो उस पर भी सीन्स लगेगा। चाइल्डहुड, ये भी फिक्स समय है, चाइल्डहुड। 7 o'clock, क्लॉक वर्ड आ गया तो वहाँ पर 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, ये सब चलेगा। और उसके बाद में आता है कि लास्ट नाइट। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन किया है, लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है। तो कभी भी लास्ट वर्ड आया लेकिन सिंगल ही होना, चाहे सिंगल डे हो, मंथ हो, वीक हो या ईयर हो, तो हम वहाँ पर सीन्स का यूज़ करेंगे। अभी पहले नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। और उसके बाद में है फॉर, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर 2 days, 3 hours, 1 week, 10 years, a long time, 10 minutes, 1 month, एटसेट्रा। अब यहाँ पर समझ ले थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, 2 days हमने बोला, 2 days है, लेकिन 3 days भी हो सकते हैं, 4 days भी हो सकते हैं, 3 hours, 2 hours, हाफ एन आवर, सब हो सकता है, 1 week, 2 week, 10 years, 9 years, 8 years, a long time, 10 minutes, 5 minutes, हाफ एन आवर, ये सब हो सकता है इसमें। फ्रेंड्स, हमारे पास एक सेंटेंस है, और सेंटेंस है, तुम नागपुर में 1980 से रह रहे हो। सेंटेंस है हमारा, तुम नागपुर में 1980 से रह रहे हो। और ये प्रोसेस, इसका काम ही है कि प्रोसेस बहुत पहले शुरू था और अभी भी शुरू है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। सो यू हैव बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1980, यू हैव नॉट बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1980, हैव यू बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1980, हैवंट यू बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1980, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन नागपुर। और लास्ट जो क्वेश्चन है, वाई हैवंट यू बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1980। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक और एग्जांपल है। वह 2 घंटे से टीवी पर सीरियल देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग आ गई तो हमारे पास हैव बीन, हैज बीन वाला ऑप्शन भी है। वह 2 घंटे से टीवी पर सीरियल देख रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, ही हैज बीन वॉचिंग सीरियल ऑन द टीवी फॉर 2 hours। अब इसके 6 सेंटेंसेस कैसे बनेंगे देखते हैं। ही हैज बीन वॉचिंग सीरियल ऑन द टीवी फॉर 2 hours, he has not been watching serial on the TV for 2 hours, has he been watching serial on the TV for 2 hours, hasn't he been watching serial on the TV for 2 hours, since when has he been watching serial on the TV, and next one is, why hasn't he been watching serial on the TV for 2 hours। अब चलिए दोस्तों, हमारे पास एक मॉर्निंग पर सेंटेंस बना लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, सो वी कैन से इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब मंडे ट्यूसडे का एक एग्जांपल लेते हैं। वह मंडे से क्लास में एब्सेंट है, शी हैज बीन एब्सेंट इन द क्लास सिंस मंडे। टाइमिंग हम दे रहे हैं यहाँ पर,
ओके फ्रेंड्स, अप्रैल वाला सेंटेंस ले लिया एक बार. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई हैव बीन लिविंग इन चंद्रपुर सिंस 2006. नेक्स्ट 1980. माई ब्रदर, सिंगुलर है, माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1997. Next, childhood. My son has been studying BJM Carmel Academy since his childhood. नेक्स्ट सेंटेंस है क्लॉक. अब हमारे पास क्लॉक पर सेंटेंस बोलना है. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock. I have been teaching English to my students since 9 o'clock. One more sentence we have last night. He has been suffering from fever since last night. One more sentence. He has been living in Mumbai since last year. तो दोस्तों अभी आपने देखा यूज सीन्स, और सीन्स का मीनिंग होता है से, और फॉर का मीनिंग भी होता है से. सीन्स इज यूज फॉर इट इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम. अब हम सीख रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम. फॉर, और फॉर का यूज कहाँ होता है चलिए अब बहुत जल्दी सीख लेंगे. 2 days 3 days, एक एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले दे रहा हूँ, फिर आपको देंगे प्रैक्टिस. 2 दिनों से बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days. वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. वह 1 हफ्ते से क्लास में एब्सेंट है. ही हैज बीन एब्सेंट इन द क्लास फॉर 1 week. वह 10 साल से अमेरिका में रह रहा है. ही हैज बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 10 years. मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम 10 मिनट से पतंग उड़ा रहे हैं. We have been flying a kite for 10 minutes. वह पुणे में 1 महीने से रह रहा है. He has been living in Pune for 1 month. तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखा सीन्स और फॉर के यूज, और इट इज मच यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो दोस्तों जब भी आप सीन्स और फॉर का क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, सबसे पहले लर्न ऑल दिस बाय हार्ट, और डेफिनेटली यू विल गेट एडवांटेज ऑफ आवर नोट्स. और ऐसे ही आपको नए नए और बढ़िया बढ़िया नोट्स मिलते रहेंगे, शानदार ट्रिक्स मिलती रहेगी. तो आप ऐसे हमारे नोट्स को देखते रहिए. आपका प्रेम हमेशा हमारे ऊपर बना रहे. तो चलिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.